ओम शांति। ओम शांति। भाग्य विधाता भगवान की प्यारी संतान, भाग्यशाली आत्माएं, पहले तो आज मैं जानना चाहेंगी आज की सभा में जो भी बैठे हैं सब हिंदी समझ जाते हैं? जरा हाथ उठाना जो नहीं समझते हैं। इसका मतलब सब समझते हैं, दो चार वो आपस में मैनेज कर लेंगे। और आप जो आज की सभा में पहली बार आए हैं वे जरा, जो इन बातों को पहली बार सुनेंगे वे जरा हाथ उठाना। अच्छा, आप सभी को हम भाग्यशाली मानते हैं, इसलिए जबकि आप सभी ऐसे संगठन के बीच आए हुए हैं जिस संगठन के अंदर जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, उस पिता को जानने, समझने, बल्कि उनको मानने वाले बैठे हुए हैं और मान करके यह जानना चाहते हैं कि उस पिता से हम अपने भाग्य का अधिकार कैसे प्राप्त करें। अर्थात आज के समय में, आज के युग में, जिस युग के अंदर मनुष्य जो चाहता है वो कर भी सकता है और करने के साथ साथ उसके मन के अंदर अनेक प्रकार की आशाएं बनी रहती हैं, जिसको हम आशा न कह के इच्छाएं कहते हैं। और इच्छाएं वह बन जाती है अगर जब बहुत इच्छाएं मन के अंदर रखो तो यह स्वाभाविक है। सर्व इच्छाएं अपनी पसंदी के अनुकूल पूर्ण हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है इच्छा मात्रम अविद्या। अगर हमारे मन में इच्छाएं हैं, अर्थात हमें पूरी जानकारी नहीं है कि जीवन को कैसे चलाया जाए, जीवन के अंदर सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कहें, सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति कहें, सबसे बड़े से बड़ी खुशी की बात कहें, जब हमारे जीवन के अंदर संतुष्टता है, संतुष्टता रूपी गुण, जिस समय जो कुछ प्राप्त होता है उसमें हम खुश रहें, उसमें हम संतुष्ट रहें, उसको हम खुशी खुशी से अपना करके अपने जीवन को खुशी से आगे बढ़ाएं। इस जैसी प्राप्ति जीवन को सदा खुश रखती है, जीवन में और भी प्राप्ति कराती जाती है। यह इस जीवन का, मनुष्य जीवन का सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति कहो अथवा संपत्ति है। जीवन की संपत्ति, जीवन सुचारू रूप से चलती रहे, जीवन सदा खुशियों में रहे,
जीवन के अंदर जैसी भी परिस्थिति आए, हम खुशी खुशी से पार करते रहे, वो हमारे अंदर शक्ति जागृत रहे, उसके लिए यही बात अगर हम अपने मन में याद रखें, समय तो बदलना ही है, बदलता ही जाएगा और हम देखते रहते हैं। अभी अभी इतने गीत सुना, ये हमारा भारत क्या था, भारत अर्थात विश्व के अंदर कितना सुख संपत्ति था, हर एक जानता है। शुरू में जब देखा, जिन्होंने भी देखा, बचपन में तो हर चीज जीवन को खुशी देती है। थोड़ा आगे बढ़ने से समय की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन मनुष्य जीवन, जो मनुष्य के अंदर अविनाशी शक्ति है, वह अविनाशी शक्ति जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो हम सब मानते हैं जाने या न जाने, भगवान परमात्मा, जिसको अंग्रेजी में सुप्रीम फादर कहते हैं, वह सुप्रीम, सबसे ऊंचे से ऊंचा सुप्रीम पावर से आई हुई हम आत्माएं जब सृष्टि मंच पर आए हैं, जैसे देखो अभी आप आए, जो कुछ देखते सुनते रहे, खुशी का अनुभव करते रहे, मन के अंदर खुशी आती रही। ऐसे ही जब हम सृष्टि में चलते हैं, जो कुछ देखते जाए, खुशी खुशी से देखें, हमारे अंदर वह खुशी बनी रहे, उसके लिए यह सहज विधि। पहले हम अपने आप को ये माने, हम भगवान के भेजे हुए बच्चे, भगवान ने हमें इस सृष्टि मंच पर भेजा है कि यह नाटक देख करके हम अपने जीवन को खुशी से आगे बढ़ाते रहे, अर्थात इस खेल के अंदर हम खिलाड़ी बन करके खेलते रहे। खेलते जाओ, खेलते रहो। हाँ, उसके अंदर ये जरूर लक्ष्य होता है कि इसके अंदर हमें विजय पानी है। खेल में जो भी आती जाएंगी बातें, जो भी सामने आएगा, जो भी हम खेल करेंगे, परंतु हमें विजयी बन के रहना है। लक्ष्य हमारा विजय प्राप्त करने का रहेगा। इसी प्रकार से हम इस मनुष्य सृष्टि पर आए हैं। सृष्टि की परिस्थितियां बदलती जाएंगी। हमारे जीवन का लक्ष्य, हम भगवान के घर से आए, भगवान के बच्चे, भगवान ने सृष्टि में हमें खेल खेलने के लिए, खुशी से जीने के लिए भेजा है। यह जीवन हम खुशी से जीते रहें, जिसके लिए हमारे अंदर संतुष्टता कहें अथवा शांति की शक्ति। आज देखो, कभी भी कोई ऐसी मुसीबतें आएंगी, भगवान को याद करेंगे, हे भगवान बचाओ। बचाने के साथ साथ हमें भगवान कैसे बचाता है? जब उनकी याद आती मन में, मन के अंदर शांति की शक्ति, मन अनेक प्रकार के संकल्पों से बच जाए। घड़ी घड़ी के संकल्प बदलते हैं,
कभी अच्छे कभी बुरे, बुरी वर्तमान समय बुरे का प्रभाव जास्ती है, जिस कारण बुरे संकल्प अधिक चलते हैं जल्दी। हमें चाहिए वह शक्ति जो हम उन संकल्पों से अपने को दूर कर सकें। वह शक्ति शांति की शक्ति। शांति क्यों आज सब दुनिया के अंदर शांति हो, शांति चाहिए। भले उसको अनुभव में नहीं भी जानते, लेकिन ये मानते जरूर है। शांति वो शक्ति है, कैसी भी आपातकाल आए, अगर हम शांति से उसको सहन कर लेते हैं, पार तो पार हो जाते हैं। समय तो आगे चलता जाएगा, समय कभी किसके लिए रुकता नहीं है। केवल जिस समय जो कुछ होता है, अगर उस समय उसको हम ये समझें आया है, पास हो जाएगा। जब तक है, हमें अगर ये नहीं पसंद है तो हम उसको मन के अंदर चिंतन में न लाएं। स्वयं का चिंतन, स्वयं का सोच, स्वयं के विचार, यह विचार की शक्ति किसकी है? चिंतन धारा किसकी है? इस बात को समझना है। यह चिंतन की धारा मुझ चैतन्य शक्ति आत्मा की है। मन अर्थात संकल्प शक्ति, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान, सर्व के सुखदाता, सर्व के दुख हरता, सर्व के शांति दाता, शांति के सागर की मैं संतान। आत्मा जब शरीर से न्यारी है, देखो जब कोई शरीर छोड़ता है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा भी शांत है, शरीर भी शांत, और उस शांति में सबके मन के अंदर उस समय शांति आ जाती है। और वह शांति चाहे कहें दुनिया से वैराग वृत्ति जागृत करती है। और उस समय यही आता है, जो आया है वो चला ही जाएगा। कौन आया कौन गया, इन बातों को सोचते नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर यह हमारी जीवन सर्व योनियों में महान योनि, ये मनुष्य योनि है। और ऐसी योनि में जब हम जीते हैं, उसका फायदा, उसका लाभ इस योनि के अंदर हम अपने जीवन में सदा आनंद में, सुख में, शांति में, और हम स्वयं से सर्व को सुख देते रहें। हमारे अंदर यह भावना, हमें जब यह मनुष्य तन मिला है, मनुष्य योनि सर्व योनियों में महान, मनुष्य आत्मा ही विश्व के रचयिता सर्वशक्तिवान परमात्मा को पा सकती है। मनुष्य आत्मा ही चैतन्य शक्ति, सोचना, समझना, करना, भोगना, अपने पूर्व को जानना, बल्कि
परमात्मा को पहचान करके उनसे अपना अधिकार लेना, सदा काल की सुख संपन्न जीवन, सदा काल से सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन, वह जीवन यह मनुष्य जीवन है। परंतु वह जब जीवन है जिस जीवन के अंदर सदा सुख संपन्न, शांति संपन्न, दिव्यता संपन्न, प्रेम से संपन्न, गीत में सुना प्रेम से भरपूर, यह हमारा भारत देश था। जो था वो फिर से होना है, अर्थात यह विश्व सारा। जब भगवान यह विश्व की रचना शुरू करते हैं, उस समय के मनुष्य जिनको दैवी गुण संपन्न देवता कहा जाता है, वह देव आत्माएं जो इस विश्व में रहती थी, वह कौन थी, कब थी? वही मनुष्य। आज हम उसको मनुष्य कहते हैं क्योंकि वो अपनी दिव्यता से दूर हो चुका है। गुणों को मानते हुए, गुणों को चाहते हुए, फिर भी समय की गर्दिश के कारण समय बदलता जाता है। देखो, कोई भी चीज नई बनती है, नई चीज कितनी स्वच्छ, साफ, अच्छी होती है, और जब वो यूज होते 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 कहने में तो यही आएगा, यूज होते होते पुरानी होगी। और पुरानी में क्या क्या होता है? छोटे से मकान का एग्जाम्पल ले लें, छोटे से घर का एग्जाम्पल ले लें। इसी प्रकार से यह सृष्टि रूपी घर जो हम मनुष्य आत्माओं के लिए भगवान ने सुख संपन्न बनाया, जिसमें हम आकर के सुख संपन्न जीवन व्यतीत की, उस समय देवता नाम से कहलाए जाते थे। आज मनुष्य नाम से कहा जाता है। मनुष्य मानता है दिव्यता ऊंची चीज है, जीवन में गुण आवश्यक है। यह मान्यता कहां से आई? क्यों? मनुष्य जीवन शुरू की वो जीवन थी। आप लोग सोचिए, जन्म लेते हैं बच्चा, छोटा सा बच्चा जब है, बचपन है, कितना प्यारा लगता है। न बोलता है, न कुछ करता है, फिर भी सबको प्यारा क्यों लगता है? क्यों? नया नया जन्म हुआ है। उसके नए जन्म के कारण किसको भी देखता है, भेदभाव ये सब कुछ उसके मन में नहीं है, तो सबको प्यारा लगता है। सब बड़े प्यार से उसको देखते हैं, खेलते हैं, गोदी में उठाते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे उसमें भान आता जाएगा, ये मेरा, ये माँ बाप, ये ऐसे ऐसे फिर उससे संबंधित होते जाएंगे और उससे दूर होते जाएंगे। फिर जैसा जैसा संग, जैसी जैसी पालना, जैसी जैसी शिक्षा, और फिर उसमें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भी जो कुछ उसके कर्मों का फल है, वे संस्कार इमर्ज होते जाते हैं। अब ये सारी बातें जीवन की जानना, समझना, यह शक्ति भी, समझने की शक्ति मनुष्य जीवन के अंदर है।
जीवन में उच्चता गुणों की धारणा करना, यह शक्ति मनुष्य जीवन में है। बुराई अच्छाई को समझना, समझ करके करना, यह सारी शक्ति मनुष्य जीवन की है। जब हम जानते और मानते हैं, अच्छाई कहने में ही आता है, अच्छा, अच्छाई, सच्चाई, गुण अच्छी चीज है, फिर हम क्यों गुणों को छोड़ देते हैं? जब हम मानते हैं शांति अच्छी चीज है, तो हम शांति को छोड़ करके क्यों अपने मन के अंदर द्वंद, अनेक प्रकार की ख्यालात शुरू करके और अपने को घबरा रहे हैं, जिससे हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है। गुस्से में आकर के हम कुछ न कुछ बोल देते हैं, खुद भी दुखी और जिसको बोला वो भी दुखी। दुख हम खुद देते हैं, खुद दुखी होते हैं। अगर हम ऐसे गुस्से के शब्द न बोले, शांति जो प्यारी चीज है, जो सुख देने वाली है, जो मन के अंदर ये अनेक प्रकार के बुरे संकल्पों को जागृत नहीं करती। जब हम इसके लिए हमें यह बात शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति महाबलवान शक्तिशाली, वो है आत्मा। आत्मा की शक्ति से ये शरीर, आज आप यहाँ बैठे हैं, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, कौन सी शक्ति के आधार से? ये अंदर चैतन्य शक्ति परमात्मा से आई हुई आत्मा, जिसने इस शरीर को धारण किया, शरीर में प्रवेश किया, जिस प्रवेश के बाद ही ये सारी कर्म इंद्रियां सब मानते हैं, जानते हैं, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। इस शरीर में चैतन्य शक्ति नहीं, शरीर के अंदर विराजमान चैतन्य शक्ति जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरी लेती है। शरीर किस लिए लिया? जब सृष्टि रची गई है, उसमें पाठधारी चाहिए। सृष्टि का खेल बना हुआ है अनादि काल से। इस अनादि काल की रचना को समझना, यह शक्ति भी हम आत्माओं के अंदर है। आत्मा चैतन्य है। आत्मा के अंदर ये संकल्प शक्ति, आत्मा की ये स्मृति की शक्ति, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये सारी चेतन शक्तियां आत्मा में समाई हुई है। वो आत्मा जब इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर का आधार लेती है, क्योंकि यह सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है। इस सृष्टि के अंदर 5 तत्व व्यापक है। आत्मा व्यापक नहीं है। आत्मा इस बने हुए शरीर के अंदर विराजमान है। चैतन्य शक्ति काम करती है। व्यापकता जड़ है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है। ऐसी सृष्टि में अगर केवल ये 5 तत्व हो तो उसको सृष्टि नहीं कही जाएंगी। वो तत्व देखो, सागर है, पानी देखते रहते हैं। पानी किसके काम आता?
हवा किसको चाहिए? ये 5 तत्व भी मुझ चैतन्य आत्मा की सेवा के लिए है। इतनी ऊंची शक्ति जो परमात्मा शक्ति की संतान, परमात्मा मेरा बाप पिता, आत्मा मैं आत्मा सृष्टि मंच पर 5 तत्वों के प्रकृति में आने के लिए इस प्रकृति का आधार लिया। यह भी अनादिकाल से खेल बना हुआ है। इसी खेल को समझना भी हम मनुष्य आत्माएं ही समझ सकती है। आत्मा वो शक्ति है जो कुछ बीत चुका, जो गीत में इतनी महिमा सुनी अपने भारत की, विश्व की महिमा, सारा विश्व जहां हीरे मोती सर्व संपत्ति संपन्न, वो था, अब न रहा। याद करते हैं उसको, क्यों? जबकि मनुष्य जीवन में उस समय के मनुष्य जिनमें दैवी गुण संपन्न थे, महिमा देवताओं की सर्व संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश नहीं। आज छोटा बच्चा भी विकारों में फंसा हुआ है। आज का इंसान 5 तत्वों का बना हुआ पुतला स्वयं को मान करके और 5 विकारों के वश होकर के दुखी हो रहा है। दुख का कारण यह 5 विकार, इसलिए पुकारते हैं। ये हर एक मानता है। काम विकार मनुष्य को परेशान करता है। क्रोध अंदर में जलाता है। अनेक प्रकार के बुरे बुरे विचार अपने प्रति और के प्रति परेशान करता है। लोभ और मोह और अहंकार, जानते हो आप सब इन बातों को। केवल अब अपने अंदर वह शक्ति जो हम अपन को पहचान करके वास्तव में मेरी शक्ति क्या है, मनुष्य जीवन की शक्ति, चेतन शक्ति, चेतनता, जिसके अंदर सोचना, समझना, करना और जैसे कर्म करेंगे ऐसा ही फल जीवन में सुख और दुख के रूप में हमें भोगना पड़ता है, मिलता है। हर एक सुख चाहता है, हर एक शांति चाहता है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति। इसलिए माना गया है धर्म को जानो। धर्म को जानने वाले सदा सुखी रहेंगे। जानना अर्थात उसको मानना, मानना अर्थात जो धर्म के नियम बने हुए हैं, जीवन के जो अनादि नियम है। अगर हम अपने जीवन के आत्मा के अनादि नियम, परमात्मा की पहचान हम सबको है, महिमा गाते हैं। सुख का सागर, शांति का सागर, आपातकाल में बचाने वाला, जितना जो उसको प्रेम से याद करते उनको वो शक्ति देता है। और उस शक्ति से वो उन मुसीबतों को सहन करते, समा करके चलते हैं। मुख से कुछ बोलना नहीं, समझ लेना कर्मों का खाता है। अगर कर्म किए हैं तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अगर हम रो करके भोगेंगे तो भी भोगेंगे और दुखी होंगे। अगर शांति से जान करके, समझ करके उसको पार करते जाएंगे
आखिर हमारे लिए वह सुख के दिन आएंगे जरूर। भले अभी का जमाना जितना ही साधनों से संपन्न है, उतना ही मुसीबतों से संपन्न है। हर एक जानता है कितनी आराम की जीवन व्यतीत करते हैं और आराम के साधन भी है। इतने सब होने पर भी अंदर की शांति, अंदर का सुख, अंदर की खुशी और सदा काल खुशी में जीवन में रहे, क्यों नहीं है? इतने साधन होते। अगर ये हम सवाल अपने आप से पूछें, जो हमारा निजी स्वरूप, जो हमारा पहला धर्म अर्थात जीवन की धारणा, आदिकाल की सभ्यता, जीवन के अनादि नियम। कोई भी कार्य करो, नियम से करो, सफलता निश्चित है। अगर कार्य में जो नियम कार्य के लिए बनाए है, अगर उसमें ऊंचाई नीचाई होती है तो वो गड़बड़ सबको नजर आती है और उसमें फिर हर एक के अलग अलग विचार बन जाते हैं। आज का जमाना वो है, अनेक धर्म, अनेक विचार, अनेक संख्या भी बढ़ती जाती है, अनेक साधन, अनेकता में वैरायटी होने के कारण बुद्धि भटकती है। हम जान ले, हम तो उस एक सर्वशक्तिवान के संतान, जिसको कहा जाता है सत्य ही भगवान है। ट्रुथ इज गॉड। आज हमारे अंदर वो सत्यता, पहली सत्यता, जो हम अनादि अविनाशी आत्मा, सत्य स्वरूप, कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं, कभी कटती नहीं, कभी डूबती नहीं। जब ऐसा मौका होता है, शरीर को, इस जीवन को छोड़ के चली जाती है, खुद वही की वही। कितनी शक्ति उनकी, किसकी? मुझ आत्मा की। अपने को हम वो शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान की संतान मानते हैं, समझते हैं, परंतु बहुत समय भूले हुए हैं जरा विश्वास करने के लिए सोचते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्नों से मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रश्न हमें कोई सुख नहीं देंगे। प्रश्न क्वेश्चन मार्क लिखो, तेरा रास्ता है, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, फिर इधर आओ। ये छोटी छोटी बातें मन, आत्मा की बुद्धि, आत्मा की स्मृति शक्ति, वह शक्ति है हर बात को, हर समय को, हर सीन को, हर एक के चरण को समझ लेती है। उसके अंदर इच्छाएं जागे, दूसरे को देख करके मैं भी ऐसे रहूं, परंतु मैं जानूं मेरा स्वधर्म। मुझे बाप ने इस सृष्टि मंच पर किस लिए भेजा? कौन सी जीवन, श्रेष्ठ जीवन जानते हैं उन्हीं सर्व संपन्न देवताओं की, जिनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वास्तव में
मनुष्य जीवन वही जीवन मानी जाती है जिसके अंदर सदा सद्गुण समाये हुए हैं। गुण संपन्न जीवन सबको प्रिय लगे। अवगुण न आता ही है, अवगुण ना पसंदी। अब अवगुण को अगर हम अपना करके चलते हैं, मेरी तो पसंदी ये है, मुझे तो ये पसंद है, मैं कौन? मैं सत्य स्वरूप, सुख दाता, सर्व के दुख हरता पिता की संतान, जैसा बाप वैसा बच्चा। अपने अंदर में ऐसी अपनी जो आदिकाल की हमारी जीवन मान्यता है, धर्म, जिसको स्वधर्म, स्व मीन्स आत्मा। बोलने वाली कौन है? सोच के बोलो, क्या कहेंगे? सबका ये एक ही जवाब है। इस मुख से कौन बोलता है? बोलो, कौन बोलने वाला? क्या कहेंगे? चैतन्य शक्ति आत्मा। जब मानी हुई बात है, क्यों न उस बात को हम जाने, जान करके और अपनाए, तो हम क्या बन जाएंगे? हम वो सत्य, शुद्ध, पवित्र, दिव्य, गुणवान बन जाएंगे। कहा जाता है, करके देखो तो अनुभव हो। अभी तो आप सब इस बात को जान चुके हो, समझते हैं। मनुष्य के अंदर यह समझ है, भगवान को जानना। दुख के समय क्यों याद करते हैं भगवान को? सुख दाता है। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रेम से प्रभु को याद करो। 2 घड़ी इसलिए कहा जाता है, आज इंसान समझता है मन प्रभु में लगता नहीं। क्यों? ये मान्यता हमारे से भूल गई है कि मैं भगवान की संतान हूं। बाप को मैं, बाप में मेरा मन नहीं लगे। सोचो अपने आप से। ये अगर कोई कहे मुझे बाप को नहीं याद करना आता है साधारण जीवन के लिए, तो हंसी की बात नहीं हो जाएगी। परंतु आज का इंसान इन बातों से दूर हो चुका है। दिन प्रतिदिन अनेकता बढ़ने के कारण और सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार की विद्याएं, अनेक प्रकार के साधन, अनेक प्रकार के मनुष्यों के भिन्न भिन्न विचार, तो अनेकता देख करके, सुन करके मनुष्य समझ नहीं पाता है आखिर हम किस बात को अपनाए। इसलिए भगवान के महावाक्य जब जब धर्म की, स्वधर्म की, स्वधर्म आत्मा का धर्म, परमात्मा ने हमें क्या धर्म सिखाया? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं। अब अपने मन के अंदर 1 सेकंड के लिए और सब चिंतन छोड़ के यह याद करो, इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मैं सर्वशक्तिवान
सत्य पिता परमात्मा की संतान, सत्य स्वरूप आत्मा, शांति स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, एक ही ईश्वर संकल्प, सर्वशक्तिमान, शांति के सागर, सर्व के सुखदाता, सर्व के कल्याणकारी, पिता की संतान, शांत स्वरूप, शांति मेरा स्वधर्म, शांति मेरा स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, जमा करते जाए, सारे दिन के अंदर चलते फिरते कर्म करते अपने को अंदर ही अंदर याद लाते हैं। अब आत्मा को सिर्फ लिया है, मैं चैतन्य शक्ति, इस शरीर को चलाने सर्वशक्तिमान की संतान आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बोल में प्रेम के बोल, स्नेह मधुरता से, दृष्टि से इसको भी देखें, ये पिता की संतान आत्मा, आत्मा भले अपना कर्म करते हैं, हाथों से काम करें, परंतु मन
आत्मा जागृत है। सुनाते थे आगे कुछ कहानियों कथाओं में, भगवान आकर के अंत में सोई हुई आत्माओं को जगाते। कोई मुर्दों को नहीं जगाते, परंतु अंदर आत्मा को भूले हुए है, उस स्वयं भूले हुए को फिर से स्मृति दिया। हे आत्मा, शांति के सागर की संतान, अपने शांत स्वरूप को याद करो। वाक्य यह प्रेम भरे बोल, अंदर की आशीर्वाद आत्मा को जागृत करती। हम आत्माओं को परमात्मा पिता ने इस प्रकार से जागृत किया। हे आत्मा, तू मेरी संतान, अब फिर से मुझ बाप को पहचान, स्वयं को बाप की शिक्षाओं पे चलाने का प्रयत्न करो। जागृत हुई आत्मा ने बाप की आवाज को पहचान, आत्मा पहचानी। दुनिया की बातों को जानते हुए, सोचते हुए किनारे कर देना। जो बात भूली हुई है, जो शक्ति हमें फिर से मिलती है, हमें फिर से उस शक्ति को धारण करना। समय बदलता जाएगा, हम अपने अंदर वो शक्ति जागृत करते जाएंगे। शक्ति से आगे बढ़ते, अर्थात विचारों को शक्ति के आधार से शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करते चलेंगे। बुरी ख्यालात, बुरे विचार, बुरा संग छूटता जाएगा। हम अपने अंदर दिव्यता अनुभव करते जाएंगे। दिव्यता की शक्ति हमारे अंदर गुणों को जागृत करती जाएंगी और वह गुण हमारे कर्मों में संपर्क वालों के साथ वह गुण संपन्न व्यवहार हमें भी खुशी देगा। व्यवहार में आने वाले, संपर्क में आने वाले भी खुश होंगे। ऐसे हमारे लिए मन के अंदर खुशी और शांति बढ़ती जाएंगी। जो भी कर्म करेंगे स्वयं को पाप कर्मों से बचाते रहेंगे। आत्मा की शक्ति जागृत होती है। बाप को पहचान कर फिर भी बाप हमें शिक्षाएं देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। हम आत्माओं का फर्ज, बच्चे का फर्ज बाप की शिक्षाओं को धारण करके जीवन को बाप समान
ऐसी हम सुनती है विचारों की धारणा शुरू करें और शुभ विचारों से हमारे अंदर गुण जागृत होते जाएंगे। उन गुणों से यह हमारे जीवन सुशोभित होती जाएगी। गुण ही हमारे जीवन का श्रृंगार है। हमें फिर इस दुनिया की कोई भी वस्तु की इच्छा मात्रम आवश्यकता अनुसार बाप हमें सब कुछ देते ही रहते। ऑटोमेटिकली संसार बना हुआ है, कर्म भी हमें करना है। कर्मों में श्रेष्ठता, मन के अंदर सत्यता और शुद्धता, दृष्टि में रूहानियत, वृत्ति में शुभ भावनाएं। यह थोड़ी सी छोटी सी बातें हम स्वयं की करते आगे बढ़ते चले। समय परिवर्तन को समझते जाएंगे। हम अपने अनादि शक्ति के आधार से स्वयं को आगे बढ़ाते चलें तो हमारे लिए मुसीबत नहीं नजर आएगी। समझ जाएंगे समय का परिवर्तन है, अनेकता के कारण यह परिवर्तन नजर आता है। आखिर विश्व परिवर्तन की घड़ियां नजर आ रही है। ऐसी अनेकता का विनाश शब्द सुनकर के भयभीत होते हैं, लेकिन जानते हो कि अब वो घड़ी दिखाई पड़ रही है। अनेकता परिवर्तित हो जाएंगी। जहाँ अनेकता है वहाँ अशांति। शांति का सागर आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना का कार्य शुरू कर चुका है। इसलिए उस कार्य को पहचान हम उसका लाभ ले, जीवन को ऐसे बनाते जाएं। ओम शांति शांति।